हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु बाय आर के रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का तीसरा दिन है जो कि 16 से लेकर 30 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए सवाल नंबर 16। ABC किसी काम की शुरुआत करते हैं, 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। यदि वे 40 दिन, 50 दिन और 60 दिनों में अलग अलग उसी काम को समाप्त करने की क्षमता रखते हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ABC काम की शुरुआत करता है, ए 5 दिन काम करने के बाद चला जाता है। समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। सी अंत तक काम करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिन तो 40 दिन, बी किसी काम को 50 दिन, सी उसी काम को कितने दिन तो 60 दिन। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल वर्क हो जाएगा 600। भाग लगाएंगे 40 से तो एक दिन में ए 15 काम करता है। 50 से भाग लगाएंगे 600 में तो ए एक दिन में बी एक दिन में 12 काम करता है। 60 से भाग लगाएंगे 600 में तो सी एक दिन में 10 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है 10 काम करता है। क्या बोला, ए 3 दिन काम करने बाद ए 5 दिन काम करने बाद काम छोड़ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में 15 काम करता है तो 5 दिन में 75 काम करके ए चला जाता है। बी का स्टेटमेंट क्या है, समाप्त होने से 3 दिन पहले जाना चाहता है। तो आपको पता है ना, समाप्त होने से 3 दिन पहले अगर 3 दिन का काम दे दिया जाए तो वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ए का कहना है क्या कि हम 5 दिन करने बाद चले जाएंगे तो केवल 5 दिन अपना योगदान दिया, जबकि बी का स्टेटमेंट है समाप्त होने से हम 3 दिन पहले जाना चाहते हैं। अगर ये काम 30 दिन तक चलता है तो 3 दिन पहले जाना चाहता है, मतलब 27 दिन तक काम कर रहा है तो समय से 3 दिन पहले, तो उसी 3 दिन का उसको काम दे दिया जाए जो कि शुरू से अंत तक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक दिन में 12 काम तो 3 दिन में 36 काम। अब बी नहीं जाएगा, अब बी नहीं जाएगा। अब साइड पे कौन कौन बचा है तो बी और सी बचा है। अब ध्यान दीजिएगा, 600 में 75 घटा दिया जाए तो 525 और 36 561। इस काम को कौन करेगा, बी और सी। इस काम को कौन करेगा तो बी और सी करेगा। ठीक है, कितना काम हो गया टोटल काम 561। एक दिन में बी और सी 22 काम करता है तो 561 काम करने में 11 से डिवाइड कीजिए। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 कम 11, 25/1/2 डेज में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में तो 25/1/2 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी है। ध्यान दीजिएगा, क्या स्टेटमेंट था कि ए 5 दिन करने बाद चला गया तो ए 5 दिन में कितना काम करके चला गया 75। बी का कहना है कि समाप्त होने से हम 3 दिन पहले जाना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बोले कि समाप्त होने से 3 दिन पहले जाना चाहते हैं, 3 दिन का काम अगर दे देंगे तो वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक दिन में 12 काम तो 3 दिन में 36 काम। अब बी नहीं जाएगा, साइड पे कौन बचेगा, बी और सी। टोटल काम कितना तो 600 में 75 घटाएंगे 525 और 36 561 काम। एक दिन में बी और सी 22 काम करता है तो 561 काम करने में 25.5 दिन। बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों, 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 27 दिन और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले और ए और 6 दिन पहले बी काम छोड़ दिया तो सी ने कुल कितने दिनों तक काम किया आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए कितने दिन तो 18 दिन, बी कितने दिन तो बी का दिया हुआ आपका है 27 दिन, और सी कितने दिन तो आपका दिया हुआ है 36 दिन। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो 108 हो जाएगा। सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 108, 18 6 108, 27 चौके 108,
36 गुना 3 108। अब क्या करना है स्टेटमेंट सुनिएगा। तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन समाप्त होने से 4 दिन पहले ए जाना चाहता है और 6 दिन पहले बी जाना चाहता है। अभी हम जस्ट एक बात बताएं, समाप्त होने से 4 दिन पहले अगर 4 दिन का काम दे दिया जाए तो वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ए का बात हो गया। समाप्त होने से कितना दिन पहले बी जाना चाहता है, 6 दिन। अगर 6 दिन का बी को भी काम दे दिया जाए तो वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 4 दिन पहले कौन जाना चाहता है, ए, तो 4 दिन का काम दे दिया जाए। 6 दिन पहले बी जाना चाहता है, 6 दिन का काम दे दिया जाए। एक दिन में 6 काम तो 4 दिन में 24 काम। बी एक दिन में 4 काम तो 6 दिन में 24 काम। कितना काम, तो 24 काम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब तीनों मिलके काम करेगा। कौन कौन, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके, तीनों मिलके काम को करेगा। तो टोटल काम कितना होगा, 48 और 8 156 काम। और एक दिन में ए बी सी कितना काम करता है, तो 6 4 10 3 13 काम। एक दिन में 13 काम, तो 156 काम करने में कितना दिन, तो 12 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कहा, समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन जाना चाह रहा था, ए, 4 दिन का काम दे दिए। एक दिन में कितना काम होता है, तो आपका ध्यान दीजिए 6 काम, तो 4 दिन में 24 काम। समाप्त होने से 6 दिन पहले कौन जाना चाह रहा, बी, तो 4 आपका 6 दिन का काम दे दिए। एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 24 काम। अब कोई नहीं जाएगा, तीनों मिलके काम करेगा। तो टोटल वर्क हो गया 156। एक दिन में ए बी सी द्वारा कितना काम होता है, 6 4 10 3 13 काम। एक दिन में 13 काम, तो 156 काम करने में लगा टाइम इन 12 डेज। कितने दिन, तो 12 दिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका 18 नंबर। राजीव एक निश्चित समय में उतना ही काम कर सकता है जितना कि उनके 2 पुत्र मिलकर उतने ही समय में कर सकते हैं। उसके दोनों पुत्र अलग अलग एक काम को 15 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो राजीव उस काम को कितने दिनों में, फादर के काम के बराबर दोनों पुत्र का काम है। दोनों पुत्र जितना काम करता है उतना काम अकेले उसके पिता कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं फादर के बराबर दोनों पुत्र का काम आपस में बराबर होगा। पहला पुत्र किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 15 दिन। दूसरा पुत्र उसी काम को 18 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल वर्क हो गया 90। टोटल वर्क 90। 90 में लगाएंगे 15 से भाग तो 6, और 90 में 18 से भाग लगाएंगे 5। एक दिन में दोनों पुत्र द्वारा कितना काम किया जाता था, 11 काम। तो 90 काम करने में 90/11 दिन, 90/11 दिन। इसके बराबर कौन है अकेला, तो इनके पिता हैं। इन दोनों पुत्र के बराबर अकेला काम कौन करते हैं, तो इनके पिता काम करते हैं। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो 90/11 दिन। 11 8 88 2 कितना हो गया, 88 2 90/11, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं सवाल 19, ध्यान दीजिएगा। ए बी एक काम को 10 दिन, बी और सी उसी काम को 12 दिन, और ए और सी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेला काम करने में, समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन, तो 12 दिन, और ए प्लस सी उसी काम को 8 दिन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, तो आगे लगा देना है 2। इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। सबका क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 120। 120 में लगाएंगे किससे भाग, 10 से, तो 12। 120 में लगाएंगे किससे भाग, 12 से, तो 10। 120 में लगाएंगे किससे भाग, 8 से, तो 15। 8 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको ए का मान चाहिए। तो अब ये बताइए ए बी सी में क्या घटाएंगे जो कि ए का मान निकल जाएगा। ए का मान निकालने के लिए ए बी सी में क्या घटाना होगा, तो आपको घटाना होगा बी और सी को घटाना होगा, तब जाके किसका मान निकलेगा, ए का।
तो BC का भागफल इन तीनों में कौन है, तो ये, इसको आपको लेस करना है, इन दोनों को जोड़िए, 12 और 15 27, 27 में 10 चला जाएगा 17, देखिए टोटल वर्क हो गया कितना 240। आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 12 है, ये क्या है 10 है, ये कितना है 15 है। आपको करना क्या है सुनिएगा, आपको 10 को लेस करना है, तो 10 के आगे क्या करना होगा आपको माइनस, इसके आगे क्या करना होगा आपको माइनस, क्योंकि अभी जस्ट बोले ABC में BC चला जाएगा तो A का मान निकल जाएगा। BC का भागफल है कितना, तो BC का भागफल 10, इसको माइनस करना है, कर लीजिए माइनस, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 240 बाय 12 और 15 27 में 10 चला जाएगा 17, ये किसका निकल गया A का। मेरा सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग से है, ABC में क्या लेस करेंगे जो कि B का मान निकाल सकें, किसका मान B का। तो अब ये बताइए B का मान निकालने के लिए आपको क्या घटाना होगा AC, B का मान निकालने के लिए क्या घटाना होगा किसको, तो AC को। ध्यान दीजिएगा AC निकलेगा तो B का मान निकल जाएगा। AC का भागफल कौन है 15 है, तो आइए ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क हो गया 240, अब 12 10 और कितना 15। अब फिर एक सवाल है, जवाब दीजिएगा ABC में क्या लेस करेंगे जो कि B का मान निकलेगा, तो AC का भागफल इन तीनों में कौन है, तो 15 है, इसके आगे आपको कर देना क्या चीज माइनस कर देना, क्या कर देना है माइनस कर देना। चलिए माइनस कर देते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल काम हो गया 240, अब 22 में 15 चला जाएगा 7, निकल गया किसका मान, तो ये निकल गया B का। अब जरा ध्यान दीजिएगा ABC में क्या घटा दिया जाए ताकि C का मान निकाल सके। C का मान निकालने के लिए आपको किसको लेस करना होगा A प्लस B को। A प्लस B का भागफल कौन है, तो 12 है, तो इन दोनों जोड़िए 25 में 12 चला जाएगा 13। अब आइए ध्यान दीजिएगा सबसे कम समय कौन लेगा, तो जितना बड़ा नंबर से भाग लगाइएगा भागफल उतना ही छोटा आएगा, जितना बड़ा नंबर से भाग लगाइएगा भागफल उतना ही क्या आएगा छोटा आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में सबसे कम समय लेने वाला व्यक्ति कौन है, वो A है, क्योंकि ध्यान दीजिए सबका 240 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 13 से भाग लगा रहे हैं 7 से, यहाँ 17 से, तो सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो इसका भागफल सबसे कम आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन A इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है 20, बहुत अच्छा सवाल है। AB मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं तथा B और C मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। A और B क्या करता है, आरंभ से A 4 दिन और B 6 दिन काम करते हैं। A के जाने के बाद C काम में लग जाता है तथा वो 27 दिनों में क्या करता है, 27 दिनों तक काम करके समाप्त करता है। तो अकेले C आपका जो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। क्या कहा क्वेश्चन, A प्लस बी किसी काम को कितने दिन, तो 18 दिन। B प्लस C कितने दिन, तो आपका दिया हुआ है B प्लस C 24 दिन। क्या कहा क्वेश्चन, A 4 दिन करके चला जाता है, B 6 दिन करके चला जाता है, C आपका 27 दिन में इस काम को समाप्त कर देता है। तो मेरा एक सवाल है आप लोग से, जवाब दीजिएगा उसका, ठीक है ना। ये बताइए आप कौन व्यक्ति है जो कि, ध्यान दीजिएगा आपका अगर A 4 दिन तक करता है, इस तीनों में कौन व्यक्ति ऐसा है जो अंत तक काम करता है, वो C है। A 4 दिन करने के बाद चला जाता है, A कितने दिन काम करने में चला जाता है, तो 4 दिन। आइए ध्यान दीजिएगा A 4 दिन के बाद चला जाता है, तो एक बात समझिए आप, अगर 4 दिन A करेगा तो A के साथ 4 दिन कौन करेगा, B करेगा, बिल्कुल करेगा। ध्यान दीजिए अगर A 4 दिन करेगा तो 4 दिन B को भी करना होगा A के साथ, क्योंकि A प्लस B है, कंबाइंड है। चलिए A चला गया, B का क्या कहना है कि हम 6 दिन काम करेंगे, कितने दिन, 6 दिन। इस 6 दिन में 4 दिन B कर चुका है तो 2 दिन B करेगा, तो B के साथ 2 दिन C को भी करना होगा, बिल्कुल। इस बीच कितना काम हो गया आपको फाइंड करना है, A प्लस B प्लस C।
18 दिन का काम है ए बी का, जिसमें ए बी 4 दिन तक किया। 24 दिन का काम है किसका, बी और सी का, जिसमें 2 दिन तक काम किया बी और सी। इस बीच कितना काम हो गया, तो सब का एलसीएम हो गया 72। 72 में 18 से भाग लगाएंगे 4, 4 चौक 16। 72 में 24 से भाग लगाएंगे 3, 3 गुना 2 6। जानते हैं 22/72 को काट के क्या लिख सकते हैं, 11/36। 11/36 काम समाप्त कर चुका है कौन, ए बी और सी। अब 36 काम में 11 काम समाप्त हो चुका है, तो अभी भी कितना काम बाकी है, 25/36 काम अभी भी होना बाकी है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इस 36 ध्यान दीजिएगा टोटल काम कितना है 27। इस 27 दिन में आपका जानते हैं सी 2 दिन कर चुका है, तो बताइए 27 दिन में सी 2 दिन काम कर चुका है, तो रिमेनिंग काम को सी कितना दिन में करेगा, 25 दिन। ये 25 और 25 कट जाएगा, काम 36 दिन में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी 24 दिन, ए 4 दिन करने बाद चला जाता है, बी 6 दिन करके चला जाता है, सी आपका 27 दिन काम करने बाद काम को समाप्त कर देता है। अब समझने वाली बात है, ए के साथ बी प्लस में अगर ए 4 दिन करेगा तो बी भी 4 दिन करेगा। चलिए ठीक है, ये चला गया। बी कह रहा है कि हम 6 दिन काम करेंगे, तो 6 दिन में 4 दिन तो बी ए के साथ कर चुका है, 6 दिन में 4 दिन ए के साथ कौन कर चुका है, बी। तो रिमेनिंग काम ध्यान दीजिएगा, तो बचा 2 दिन बी का। बी 2 दिन किसके साथ काम करेगा, सी के साथ। ठीक है, इस बीच कितना काम हो चुका है, 18 दिन का काम है 4 दिन ए बी, 24 दिन का काम है 2 दिन तक कौन, बी और सी। कितना काम हो गया, 11/36 काम हो चुका है, तो अभी भी 25/36 काम होना बाकी है। अब सी आएगा, ए चला गया, बी चला गया, सी 27 दिन में 2 दिन सी तो कर चुका है बी के साथ, बचा कितना 25, 25 कर जाएगा, तो 36 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट। कितने दिन में, 36 दिन। चलते हैं दूसरे तरीका से, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को, ध्यान दीजिएगा कितने दिन, तो आपका दे दिया है ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन, तो 24 दिन। कितने दिन, 24 दिन। ए कितने दिन काम करने में चला जाता है, 4 दिन। बी 6 दिन करने में चला जाता है, सी 27 दिन काम करके चला जाता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 4 दिन अगर ए करेगा तो ए के साथ 4 दिन किसको करना होगा, तो बी को भी 4 दिन करना होगा। 4 दिन ए तो 4 दिन बी, यहाँ पे ए चला गया। बी का कहना है कि हम टोटल 6 दिन काम करेंगे, जिसमें 4 दिन वो कर चुका है, तो बी और कितना दिन काम करेगा, 2 दिन। 2 दिन बी किसके साथ काम करेगा, सी के साथ। चलिए बी भी चला गया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, तो टोटल वर्क हो गया 72। 72 में भाग लगाएंगे 18 से, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 72 में 18 से भाग लगाएंगे 4, 72 में 24 से भाग लगाएंगे 3। अब थोड़ा समझिए बात को, 4 दिन तक ए और बी काम करता है, एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 16 काम। फिर बी और सी 2 दिन तक, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में बी और सी कितना काम, 6 काम। रिमेनिंग काम जो बचा है उसको कौन करेगा, सी। अच्छा 72 में 22 काम हो चुका, अभी भी 50 काम बाकी है। 72 में 16 और 6 22 काम हो चुका था, अभी भी 50 काम बाकी है। और जानते हैं 27 दिन में सी 2 दिन सी काम कर चुका था, अभी भी सी का कितना काम है, कितना दिन रिमेनिंग बाकी है, तो 25 दिन। तो ध्यान दीजिए, रिमेनिंग काम को करने में सी लगा देता है 25 दिन, तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया कितना, 2 काम पर डे। सी का क्षमता पता चल गया कितना, तो पर डे 2 काम करता है कौन, तो सी करता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सी टोटल काम को करने में कितना समय लेगा ये बताइएगा। तो टोटल काम 72 है, सी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 72 काम करने में 36 दिन। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, तो बताइए आपका 72 काम करने में 36 दिन। ए 4 दिन तक काम करेगा, तो ए के साथ कौन है, बी, तो बी भी 4 दिन काम करेगा। अब कहता है बी हम 6 दिन योगदान दे रहे हैं, 6 दिन में
4 दिन क्या हुआ, ए के साथ कर चुका है कौन, बी, तो बचा 2 दिन। 2 दिन बी किसके साथ काम करेगा, तो सी के साथ करेगा। ठीक है, इस बीच कितना काम हो गया, तो एक दिन में 4 काम, 4 दिन में 16 काम, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में बी और सी कितना काम, तो 6 काम। 72 काम में 22 काम हो गया, अभी भी 50 काम बाकी है। अब कौन करेगा, ए चला गया, बी चला गया, सी करेगा। सी 27 दिन में 2 दिन कर चुका है, तो 25 दिन अभी भी बाकी है। और 25 दिन में कितना काम करना है सी को, 50 काम। और 50 कहाँ से आया, तो 72 में क्या किए हम, 22 को लेस कर दिए, 50, 25 से भाग लगाएंगे तो सी पर डे 2 काम करता है, तो टोटल काम सी को करने में लगा टाइमिंग 36 डेज। आप चाहें तीसरे तरीका से भी बना सकते हैं सवाल को। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का बात कर रहे हैं, 18 दिन का काम है, 4 दिन तक कौन, तो ए बी, फिर 24 दिन का काम है, 2 दिन तक कौन, बी सी, और x दिन का सी का काम है, सी 27 दिन में 2 दिन कर चुका, बचा 25 दिन। तीनों मिलकर कितना काम करता है, 1 काम। सॉल्व करेंगे x का मान 36 आ जाएगा। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं सवाल को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 21। गुलशन और रोशन अलग अलग एक गड्ढा को 36 और 45 दिनों में खोद सकते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम क्या कर आरंभ करते हैं और 8100 रुपया की मजदूरी में से गुलशन का हिस्सा क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, किसका, गुलशन का हिस्सा आपको निकालना है ना। ध्यान दीजिएगा, गुलशन का 36 और रोशन का कितना है, 45। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, टोटल वर्क हो गया 180। ठीक है, 180 में लगाएंगे 36 से भाग 5, 180 में 45 से भाग लगाएंगे 4। एक दिन में गुलशन और रोशन 9 काम करता है। तो ध्यान दीजिए, पैसा जो दिया जाता है ना, एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाता है, जो जितना काम करेगा पैसा उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो एक दिन में 9 काम, और है टोटल मजदूरी कितना, 8100। 8100 में भाग लगाएंगे 9 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 900। आपका कहा किसका निकालने के लिए, कहता है गुलशन का बोला गया निकालना है। गुलशन एक दिन में 5 काम करेगा, तो एक दिन में 900 रुपया मिलता है, तो 5 दिन में 4500। तो गुलशन को मिलने वाला धन कितना है, 4500, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। पैसे जो दिया जाता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाता है, जो जितना काम करता है पैसे उसी हिसाब से उसको दिया जाता है। तो दोनों मिलकर 9 काम किया, तो एक काम का मजदूरी कितना हुआ, 9 काम का 8100 है, तो एक काम का मजदूरी 900। तो आपका गुलशन 5 काम किया, तो कितना मिलेगा, 4500। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल आइए 22 क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी मिलकर एक काम को 5 दिन और ए और बी मिलकर के 56/4 60/7 डेज, बी और सी 15/2 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपया है, तो वे साथ साथ काम किए हो तो बी को कितना रुपया मिला है, आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी मिल करके आपका 5 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक, तो 5 दिन तक कौन कौन, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ तक आगे ध्यान दीजिएगा, ए और बी 56/56 60 कितना, तो 7 डेज। ये हो गया ए किसका, तो ए और बी का। बी सी मिल करके, तो ए बी का हो गया, बी सी मिल करके 15/2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आइए ध्यान दीजिए, 15/2, अब सबका एलसीएम ले लिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर a प्लस बी रहता, b प्लस सी रहता, a प्लस सी रहता, तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c लेते। लेकिन अब देखिए a आपका जो है ना कितने टाइम, 2 टाइम्स, अब b है 3 टाइम्स, इसलिए 2 नहीं लगेगा। 2 कब होता, जब सब आपका 2 टाइम्स रहता तब लेते 2। आइए सब कैल्शियम लेंगे, सब कैल्शियम हो गया 60 में लगाएंगे 5 से भाग, तो 12। 60 में किससे भाग लगाएंगे, 5 से, तो 12। 60 में लगाएंगे 60 से भाग, तो 7 आएगा। अब एक सवाल है कैसे, ध्यान दीजिएगा, 60 में लगाएंगे 60/7 से भाग,
60 60 कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, उसी 7 को लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम लगाएंगे 15/2 से भाग, इससे काटेंगे 4 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब जरा ध्यान दीजिए और समझिए अच्छे से। ABC एक दिन में 12 काम करता है, ठीक है, जिसमें AB 7 काम, BC 8 काम। अब मिलाइए लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। इस 12 काम में आपका 7 काम AB का है, तो बताइए C कितना काम करता है? 5 काम, तब ना 7 5 12 पड़ेगा। 12 काम में ABC मिलकर के 12 काम करता है, जिसमें 7 काम AB कर देता है, तो 5 काम कौन करता है? C। इस 7 काम, ध्यान दें, 8 काम में 5 काम C करता है, तो 3 काम कौन करता होगा? B। तब ना 5 और 3 8 पड़ जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इस 7 काम में 3 काम करता है B, तो 4 काम कौन करता होगा? A। तब ना 7 पड़ जाएगा, 4 3 7। सबका इफिशियंसी निकल गया। सबका क्या निकल गया? इफिशियंसी। मजदूरी, पैसा जो बंटवारा होता है इफिशियंसी के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? इफिशियंसी के हिसाब से। तो ध्यान दीजिए, टोटल मजदूरी 7200 है। अब तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करता है, तो 12 काम का मजदूरी है 7200। तो एक काम का मजदूरी कितना हो गया? एक काम का मजदूरी 600 रुपया। एक काम का मजदूरी कितना हो गया? 600 रुपया। अब कहता है B को कितने रुपए प्राप्त होंगे, निकालना है B का हिस्सा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, B का मजदूरी निकालना है। B एक दिन में 3 काम करेगा और एक काम का मजदूरी 600 रुपया है, तो 3 काम का मजदूरी कितना हो जाएगा? 1800। अगर पूछेगा A का मजदूरी, तो A एक दिन में कितना? 4 काम करता है, एक दिन का मजदूरी 600 रुपया है, तो 4 दिन का मजदूरी 2400 रुपया निकल जाएगा। अब पूछा जाएगा C का, तो C एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। एक दिन का मजदूरी 600 रुपया है, तो 5 दिन का मजदूरी 3000। सबको जोड़ने पर 7200 रुपया पड़ जाएगा। तो फिलहाल आपसे पूछा क्या, बताइए B का मजदूरी क्या है? तो बोलेंगे 1800, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। A और B एक काम को 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिनों तक काम मिलकर किया, उसके बाद A के स्थान पर C काम में जुट गया और उसके 10 दिन के बाद क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, काम समाप्त हुआ। अकेले C संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, A किसी काम को 20 दिन, B उसी काम को 25 दिन। आगे ध्यान दीजिएगा, दोनों ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, टोटल वर्क हो गया 100। 100 में लगाएंगे किससे भाग? 20 से, तो 5। 100 में लगाएंगे 25 से भाग 4। क्या कहा क्वेश्चन? 5 दिन तक A और B काम किया। एक दिन में 9 काम, 5 दिन में आपका 45 काम। कितना काम? तो 45 काम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया, उसके बाद A के स्थान पर C आ जाता है, A चला गया। अब कौन आ गया? C। B और C मिलकर काम को करेगा। 100 काम में 45 हो गया, अभी भी 55 काम बाकी है। और A के स्थान पे कौन आ जाता है? C। B और C मिलकर के 10 दिन में काम को क्या कर देता है? समाप्त। जरा सोचिए, 55 काम को B और C मिलकर के कितने दिन में समाप्त कर दिया? 10 दिन में। तो 10 से भाग लगाएंगे 55 में, 5.5 काम प्रतिदिन कौन करेगा? तो यहाँ पे B और C करेगा। 5.5 काम प्रतिदिन B और C करेगा। अब कहता है C अकेले इस काम को कितने दिन? बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सोचिए, इस 5.5 काम में 4 काम B करता है, तो बताइए 1.5 काम कौन करता होगा? 1.5 काम कौन करता होगा? तो आपका C करता होगा। कौन करता होगा? तो C करता होगा। ध्यान दीजिए, तो C को टोटल काम करने में लगा समय, तो ध्यान दीजिए 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। 1.5 रुपया को 1.5 बोलते हैं, तो 1.5 रुपया को 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 200/3 दिन में काम कौन समाप्त कर देगा? C। कितना?
तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, 66.2/3, 66.2/3 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 और 25 का एलसीएम 100, तो टोटल वर्क हो गया 100। 100 में भाग लगाएंगे 20 से 5, 100 में 25 से भाग लगाएंगे 4। क्या कहा? दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 45 काम। ठीक है, आगे क्या कहा? अब ए के स्थान पे कौन आ जाता है? सी, मतलब ए चला जाता है, अब कौन पहुंच जाता है? सी। तो साइड पे बी तो था ही, सी आ गया, तो बी और सी। रिमेनिंग काम 100 काम में 45 हो गया, 55 काम बाकी है। इस 55 काम को करने में बीसी को लगा टाइमिंग कितना का है? तो 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। तो 55 में लगा दिया 10 से भाग, 5.5 काम पर डे। कितना काम? 5.5 काम। इस 5.5 काम में 4 काम बी का है, तो सी का कितना काम? 1.5 काम पर डे सी करता है। तो बताइए 100 काम को करने में सी द्वारा लगा टाइमिंग क्या बोलिएगा? तो आंसर हो जाएगा 200/3, जिसको आप अपॉन में लिख सकते हैं 66.2/3 दिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आइए 24। देखिए 24 क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई मिलकर किसी काम को, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को, ध्यान दीजिएगा, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया, वाई ने अगले 16 दिन और लेकर काम को समाप्त कर दिया। तो एक्स अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? मतलब एक्स का एफिशिएंसी आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई कितने दिन? तो 36 दिन। 36 दिन का काम करने का टेंडर लिया, जिसमें 24 दिन तक काम किया। तो 36 में 36 का एलसीएम तो 36 ही रहेगा। 36 में 36 से भाग लगाएंगे तो जानते हैं एक्स वाई एक दिन में एक काम करता है और 24 दिन तक साथ में काम किया, तो 24 काम कर दिया। नहीं समझे? एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई कितने दिन? तो 36 दिन का टेंडर लिया, 36 का एलसीएम 36 ही रहेगा। 36 में 36 से भाग लगाएंगे तो एक्स वाई एक दिन में एक काम करता है और 24 दिन तक साथ में रहते हैं। कितने दिन तक? 24 दिन तक। एक दिन में एक काम, तो 24 दिन में 24 काम कौन कर दिया? एक्स और वाई। एक्स चला जाता है, कौन चला जाता है? एक्स। रिमेनिंग काम को वाई 16 दिन में समाप्त कर दिया। बताइए 36 काम में 24 काम हो चुका, 12 काम बचा। इस काम को 16 दिन में वाई समाप्त कर देता है। इसको काटिए, काटने पर कितना आएगा? 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे 4, 3/4 काम पर डे कौन करता है? वाई। तो 4 में 3 काम वाई किया, तो एक्स कितना किया? 1/4 काम। एक्स का एफिशिएंसी 1/4, टोटल काम है 36। तो 36 काम करने में एक्स द्वारा लगा टाइमिंग कितना होगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 144 दिन। कितना दिन? 144 दिन, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई 36 दिन, 36 का एलसीएम 36 रहेगा। 36 में 36 से भाग लगाएंगे तो x और y एक दिन में एक काम करता है। तो बताइए 36 काम करने में, सॉरी, एक दिन में एक काम करेगा तो 24 दिन तक साथ में करता है। तो 24 दिन में 24 काम कर दिया। रिमेनिंग काम, अब x चला गया, कौन करेगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन करेगा? y करेगा। ठीक है, रिमेनिंग काम को y करेगा। अगले कितने दिन? तो आपका 16 दिन। 12 काम को 16 दिन में y कर दिया, मतलब 3/4 काम। 4 काम में 3 काम y किया, तो 1/4 काम कौन किया? x। एक दिन में 1/4 काम करेगा, तो 36 काम करने में 144 दिन। यही इसका क्या होगा? आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 25 दिन, 40 दिन और 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिनों तक, उसके बाद बी 10 दिन तक काम करके छोड़ देता है, सी अंत तक काम करता रहता है। यदि काम समाप्त करने का कुल मजदूरी 3000 रुपया हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा? आपको निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा।
ABC अलग अलग। ए किसी काम को 25 दिन का काम है, उसमें ए कितना दिन तक काम किया देखिए तो ए 5 दिन काम किया, तो ऐसी पैसा इसी के हिसाब से मिलेगा। तो ए को मिला मजदूरी कितना होगा, 5 से भाग लगाएंगे, 1/5 भाग लगाएंगे, ए को 600 रुपया मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, 600। बी कितना काम किया है, तो बी 10 दिन करके चला गया। आपका बी का 40 दिन का काम है और 10 दिन करके चला गया, इसको कितना मजदूरी मिलेगा, तो भाग लगा दिया जाए, 1 0 कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 750 रुपया किसको मिलेगा, बी को। सी का बात कर लेते हैं, रिमेनिंग धान जो है सी को ही मिलेगा। जरा जोड़िए, 3000 रुपया में 600 रुपया मिला ए को, 750 रुपया मिला बी को, रिमेनिंग जो मिलेगा किसको मिलेगा, सी को। 1350 रुपया बंटवारा हो चुका है, अभी भी 1750 रुपया बाकी है। ये पैसा किसको मिलने वाला है, सी को। इस क्वेश्चन का 1750 कहते हैं 1650। 3000 में जब घटाइएगा आप किसको, तो आपका 1350 को आ जाएगा 1650। इस पॉइंट को फिर से समझिए। 25 दिन का टेंडर लिया कौन, 25 दिन का काम लिया है ए करने का, लेकिन 5 दिन ही करता है, तो कितना काम किया, 1/5। जो जितना काम करेगा पैसा उसी के हिसाब से मिलेगा, तो इसको मिल गया 600 रुपया। अब सुनिए आगे, कहता है बी जो है कितने दिन तक, तो 10 दिन तक काम लिया है, कितने दिन का, 40 दिन का काम किया है, 10 दिन, 1/4 काम, तो पैसा इसी के हिसाब से मिलेगा 750 रुपया। 3000 रुपया में ए को मिला 600, बी को मिला 750, टोटल 3000 में ए और बी का धन जोड़ के लेस कर दें तो किसका निकल जाएगा, सी का। 3000 में 1350 लेस कर देंगे तो 1650 रुपया किसको मिलेगा, सी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ABC आपका 775 रुपया का काम करने का टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं। बी और सी 21/31 भाग को समाप्त करते हैं, बी और सी। तो ए शेष काम को कितने रुपए में क्या समाप्त करेंगे, दैट मीन्स ए शेष काम करने में कितना रुपया ए को मिलेगा, ये आपको निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी को कितना मजदूरी मिला है, सॉरी बी सी को 21/31 रुपया किसको मिला, बी सी को। अब मेरा एक सवाल है आपसे, 31 रुपया में 21 रुपया बी सी को मिला है, तो बताइए 10/31 किसको मिलेगा, ए को। 31 कट जाएगा, ठीक है। टोटल ए बी सी का कुल मजदूरी कितना हुआ, बी सी को 21 रुपया मिलेगा, ए को 10 रुपया मिलेगा। 21 10 31 यूनिट का माल आपका दे चुका है, कितना है 775, भाग लगाइए 31 से। ध्यान दीजिएगा, आपका अगर 31 से भाग लगा दें तो 31 दूनी 62, 2 और कितना हो जाएगा 31 पंचे, ये 25 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में, 25 बार में। अब आपको कहा किसका, ए का मजदूरी निकालने के लिए, तो ए आपका 10 काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट का मान 25 रुपया है, तो 10 यूनिट का मान 250 रुपया। बताइए ए को कितना मजदूरी मिलेगा, तो 250 रुपया, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक बार समझिए, कहा 21/31 भाग काम को कौन कर देता है, ए बी, सॉरी बी सी। तो 31 में बी सी 21 काम किया, तो 10 काम को कौन किया, ए किया। 31 कट जाएगा, इन दोनों का एफिशिएंसी निकल गया कितना, 21 और 10। तो ए बी सी का टोटल सम हो गया 31 और टोटल सम कितना है 775। 31 से काटेंगे इसको तो 30 गुना, अगर हम 30 गुना 25 कर रहे हैं 750, एक बार 25 और जोड़ देंगे 775, मतलब 25 बार में ये कट जाएगा। कहा किसका मजदूरी निकालना है, ए का। 25 गुना 10 250 रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 27 में आइए। देखिए 27 क्या है, सीता एक दिन में किसी काम का 20% काम करती है और संगीता एक दिन में उसी काम का 30% करती है। वे क्रमागत दिनों, क्रमागत मतलब समझे अल्टरनेट, आज ए कल बी, क्रमागत दिनों आधार पर काम करती है। पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता, इसी तरह काम आगे जारी रहे तो पूरा काम कितने दिनों में। ए ध्यान दीजिएगा,
सीता कितना परसेंट काम करती है? तो 20%। और संगीता कितने परसेंट काम करती है? तो 30%। अगर देखिए आप तो टोटल हो गया 50% काम दोनों मिलकर करती है। कौन? सीता और संगीता। परसेंट का मतलब टोटल काम 100 है। अब बताइए 2 दिन में कितना काम हो गया, ये बताइए। 2 दिन में 50% काम हो गया। 2 दिन कैसे? तो बोला ना, आज सीता कल संगीता, फिर सीता फिर संगीता, तो 2 दिन में 50, अब काम करना है 100, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा ये बताइए। तो 2 से 100% काम पूरा हो गया। कितने दिन में? तो 4 दिन में काम क्या हो गया? समाप्त, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परसेंट का मतलब टोटल काम 100 हो गया। 2 दिन में 50% काम हुआ, करवाना है 100 काम, क्योंकि परसेंट है। तो 100 लाने के लिए 50 में कितना गुना करना होगा? 2। ऊपर भी 2 गुना करेंगे, नीचे भी 2 गुना करेंगे। ऊपर बताएगा वर्क और नीचे बताएगा टाइम। तो इस 4 दिन में कितना काम हो गया है? तो आपका 4 दिन में 100% काम समाप्त हो चुका है। बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल क्या है? बी की क्षमता ए से आधी है, सी की क्षमता ए तथा बी का संयुक्त क्षमता का 40% है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है बी की क्षमता जो है ना सर, ए से क्या है? आधी है। अगर ये 2 है तो ये क्या है? 1 है। आगे क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का आपका 40% कौन है? सी। इन दोनों का योग का, तो 2 1 3 का 40% कौन है? तो सी है। काटिए, 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे 5, तो सी का निकल गया 6/5। जानते हैं इस 5 को सब में इंटू कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 गुना करेंगे 5 और 6। फ्रैक्शन को काटने के लिए क्या करना है? इस 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 5 गुना करेंगे 5 और ये 6। नहीं समझे तो इंटू कर दीजिए 5, फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। इंटू कर दीजिए कितना? 5। ये 5 कट जाएगा आपका। ए का मान 10, बी का मान 5, सी का मान 6। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? कहता है क्वेश्चन क्या, बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से आधी है। इसको 2 लिए तो बी का निकल गया 1। इन दोनों का योग का, ए और बी का योग का, तो 2 1 3, इसके योग का 40% सी है। तो 2 1 3 का 40% सी है। कितना? 6/5। इस 5 को काटने के लिए इंटू कर दिए सब में 5, फ्रैक्शन समाप्त। ये मेरा इफिशियंसी है, जिसको आप क्या कहते हैं? क्षमता। क्या मेरा इफिशियंसी है? काम करने की दर को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन, तो 10 5 15 6, 21 क्षमता, 15 6 21 क्षमता 30 दिन। तो कहा किसका निकालना है? कहा ए, इस काम को कितने दिन? ए का क्षमता है 10, इस काम को कितने दिन? तो 1 0 कट जाएगा, 21 दिया 63 दिन, 21 गुना 3 63 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक बार फिर से, बी का क्षमता ए से आधा, ये 2 तो 1, इन दोनों का योग 2 1 3 का 40% सी है 6/5। यहाँ पे लिख चुके हैं 3 दूनी 6/5। आगे ध्यान दीजिएगा, 5 को इंटू कर दिए, फ्रैक्शन समाप्त, इफिशियंसी पता चल गया। तीनों मिलकर 10 5 15 6 21 क्षमता 30 दिन। कहा किसका निकालना है? तो कहा पर ए का। ए का कितना है? यहाँ पे देखिए ना, ए का 10 क्षमता है, 10 इंटू कर दीजिए। बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ए 3/4 काम करने में 18 दिन, बी 2/3 काम करने में 12 दिन, सी 60% काम करने में 24 दिन। कहा ए बी सी, ए 4 दिन, बी 6 दिन, सी 8 दिन काम करे तो कितने प्रतिशत काम होना भी बाकी है? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए 3/4 काम करने में कितना दिन? तो 18 दिन, तो पूरा काम करने में 24 दिन, पूरा काम करने में 24 दिन। बी ध्यान दीजिएगा, बी 2/3 काम करने में, बी 2/3 काम करने में 12 दिन, तो पूरा काम करने में 18 दिन। आगे क्या कहता है? सी 60% काम करने में, ध्यान दीजिएगा 60% को लिख सकते हैं 20 3 60 और 20 5 100, 3/5। 60% काम कितने दिन? 24 दिन, तो पूरा काम करने में 40 दिन।
पूरा काम करने में 40 दिन। 60% को काट के क्या लिखेगा, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, यही 3/5 यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, नोटिस कीजिए कौन कितना दिन काम किया वो देखना है। ए 24, बी 18, सी 40, टोटल वर्क हो गया 360। 24 से भाग लगाएंगे 15, 18 से भाग लगाएंगे 20 और 40 से भाग लगाएंगे 9। जानते हैं 4 दिन तक ए करके चला जाता है। एक दिन में 4 कौन कर रहा है, 4 दिन ए। बी कितना दिन, 6 दिन। सी कितना दिन, 8 दिन। चलिए कितना काम हो चुका है निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल काम है 360, ठीक है। ए एक दिन में 15 काम करता है तो 4 दिन में 60 काम करके चला गया। बी एक दिन में 20 काम तो 6 दिन में 120 काम। 18 से भाग लगाएंगे ना, ठीक है। ध्यान दीजिए 9 × 72। सी जो है एक दिन में 9 काम करता है तो 8 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया, 72 काम कर दिया, 72। कितना काम कर दिया, 72। ध्यान दीजिएगा, अब इस बीच कितना आपका काम हो चुका है, 360 काम। इन सबको जोड़िए तो 72, 120, 60, ठीक है ना। तो 2 7 6 13 2 15 5 रिमाइंडर 1, 252 काम हो चुका है। अभी भी कितना काम बाकी है, ध्यान दीजिएगा। तो 360 में शेष काम लिख देते हैं। 360 में आपका 252 लेस कर देंगे, 108 काम होना अभी भी बाकी है। कितना में, 360 में। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से 1 0 कट जाएगा, 36 दिया 108, तो हो जाएगा 30% काम होना अभी भी बाकी रह गया। कितना परसेंट, 30% काम अभी भी होना बाकी है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए 4 दिन क्या, एक दिन में 15 काम, 4 दिन में 60 काम। बी एक दिन में 20 काम तो 6 दिन में 120 काम। सी एक दिन में 9 काम तो 8 दिन में 72 काम। टोटल 252 काम हो चुका है। 360 में 252 काम हो चुका है, अभी भी 108 काम होना बाकी है 360 में। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से कितना परसेंट काम होना अभी भी बाकी है, 30% काम होना अभी भी क्या है, बाकी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है, 30 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। ए की कार्य क्षमता क्या कहता है, बी की कार्य क्षमता से दुगुना है। सी की जो क्षमता है वो ए और बी का 75% है। इसी टाइप का सवाल अभी बताएं, कहता है बी किसी काम को 36 दिन में अकेला करता है तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी क्या बोला, ए की क्षमता बी से दुगनी है। चले बी से दुगना कौन है, ए है। आगे क्या कहा, कहता है सी का जो क्षमता ए बी का योग का 75% है सी। तो चलिए साइड में लिख देते हैं, सी का एफिशिएंसी इन दोनों का योग का 2 1 3 का 75%, 3 का 75%। 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे 4। चलिए यहां से निकल गया सी का मान कितना, 9/4। फ्रैक्शन को काटने के लिए, किसको काटने के लिए, फ्रैक्शन को काटने के लिए क्या करेंगे, तो 4 से में गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ध्यान दीजिए 9 हो जाएगा। अब क्या कहा क्वेश्चन सुनिएगा, कहता बी अकेला 36 दिन, तो बी का एफिशिएंसी है 4 क्षमता 36 दिन, तो कहा तीनों मिलके 8 4 12 9 एक ही क्षमता कितने दिन। चलिए काटने की से 3 से काटेंगे 7 और 3 से काटेंगे 12, 48 बटे आपका 7 डेज में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 6 42 6 48, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये पार्ट आपका ध्यान दें, पार्ट ए का आपका जो 30 तक सवाल कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं आपका जो क्लास 4 चौथे दिन के क्लास में मिलते हैं। पार्ट फर्स्ट में 15 सवाल, पार्ट सेकेंड में आपका 15 सवाल, पार्ट थर्ड आज जो बताए हैं इसमें भी 15 सवाल बता चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, गुड नाइट।